मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कार्यालयों में आरती होने लगी, कार्यालयों के अंदर योग होने लगा, है ना। तो अब क्या जी कार्यालयों के अंदर शाखा लगेगी और ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, जैसा अभी भावना बहन ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अनिवार्य कर दिया जाएगा कि अगर आपको ऑफिस में रहना है तो आपको साहब जो है मतलब खाकी वो पहन के आएंगे, काली टोपी वोपी लगा करके, तो सब कर्मचारियों को 1 घंटे पहले आना पड़ेगा और शाखा के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो नौकरी होगा। जो नहीं आएगा फिर उसके ऊपर तमाम सारे सवाल जवाब। ऐसा कुछ आशंका आप देख रहे हैं? ये एक सवाल मेरा। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये तो पूरी तरीके से एक बायस पैदा करने वाला है, कम्युनलाइजेशन पैदा करने वाला है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके ऊपर रोक जो है, आपको क्या संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर सुमोटो रोक लगाएगा? जी, मेरा कहना यह है कि मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 240 पर ही ठहर गए। तो भाजपा के भीतर और आरएसएस के भीतर नरेंद्र मोदी की जो छवि कमजोर हुई, उनकी पकड़ जो कमजोर हुई है, तो उस छवि और पकड़ को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये खतरनाक खेल खेला है। ये देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इस फैसले को चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह फैसला अगर लागू हो जाता है तो देश का संवैधानिक ढांचा, भाईचारा, सहिष्णुता की एक सुदीर्घ परंपरा जो हमारे देश में है वो तहस नहस हो जाएगी और देश अंततः एक और विभाजन की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर ये फैसला इस तरह से इसके दुष्परिणाम सामने निश्चित रूप से आने की इसकी आशंका है। यहाँ एक बात फिर से हमको ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में, बाबरी मस्जिद के ध्वंस में, गुजरात के नरसंहार में और तमाम जो गो हत्या के मामले को लेकर तमाम जो देश के मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, दलितों पे अत्याचार हुआ है, उसके पीछे निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फांसीवादी संगठन है और भारत में फांसीवाद का कोई प्रतीक है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो खतरनाक खेल खेला है, अब सवाल तो यह है कि जो दल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो इनको समर्थन दे रहे हैं, आखिर उनकी क्या भूमिका है? वो अपने समर्थकों के बीच क्या बात लेके जाएंगे? क्या वो अपनी छवि को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? देश के विपक्षी दल तो इसका सख्त विरोध करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये बहुत खतरनाक खेल खेला है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी है। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए और सड़क सड़क, गली गली, हर विधानसभा में, संसद में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस देश की तमाम वो राजनीतिक दल, वो तमाम जो लेखक, कलाकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी जो मानवता के पक्ष में है, जो भारत के संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में है, उन पे ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये खतरनाक खेल खेला है, इसका सख्त विरोध किया जाए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के अल्पसंख्यक आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं? मोदी सरकार के फैसले से देश का अल्पसंख्यक और खासतौर पर मुसलमान कितनी चिंताओं से घिर गया है, क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो किताब थी बंच ऑफ हार्ट, उसमें साफ लिखा है कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट इस देश के दुश्मन हैं। तो जो संगठन खुले तौर पर मुसलमानों को, ईसाइयों को और कम्युनिस्टों को इस देश का दुश्मन मानता है, अगर उसी संगठन की शाखाओं में, कार्यक्रमों में इस देश के कर्मचारियों को जाने की खुली छूट मिल जाएगी, तो कितना खतरनाक खेल इस देश में मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के खिलाफ खेलने की साजिशें, चालाकियां शुरू हो गई हैं। हमको जी, आपकी आवाज जो है चाहिए। तो भारत को बचाने के लिए
मैं यहाँ कहूंगा कि भारत की एकता को बचाने के लिए और भारत को एक और बड़े विभाजन में जाने से रोकने के लिए इस कदम का सख्त विरोध किया जाना चाहिए।